हेलो एडवांस लर्नर्स, आई होप यू लर्निंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा जिसका यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली। ठीक है, जैसे दम है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। दम है तो छू कर दिखाओ मुझे। दम है तो छू कर दिखाओ मुझे। दम है तो गा कर दिखाओ मुझे। दम है तो पी कर दिखाओ उसे। दम है तो हंस कर दिखाओ उसे। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जहाँ आप कहते हो दम है तो कुछ करके दिखाओ, तो इसके दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर है शो समवन। शो समवन यू हैव पावर बाय वर्ब की आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, और इफ़ यू हैव द पावर प्रूव इट बाय वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे और ऑल्टरनेटिव्स देखोगे तो अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं। बोथ फ्रेजेस इफेक्टिवली कन्वे द चैलेंज और इन्विटेशन टू डेमोन्स्ट्रेट पावर थ्रू द एक्शन ऑफ डूइंग दैट थिंग। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं अब। पहला एग्जाम्पल है दम है तो छू कर दिखाओ। दम है तो छू कर दिखाओ मुझे। ठीक है, शो मी इफ़ यू हैव पावर बाय टचिंग इट। शो मी इफ़ यू हैव पावर बाय टचिंग इट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इफ़ यू हैव पावर प्रूव इट बाय टचिंग इट। इफ़ यू हैव पावर प्रूव इट बाय टचिंग इट। दो बहुत ही कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, इसके 7-8 ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। सो यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे इफ़ यू थिंक यू कैन गो हैड एंड टच इट, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव द गट्स गिव इट अ ट्राई एंड टच इट, इसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर अप फॉर इट, इफ़ यू आर अप फॉर इट टच इट एंड सी। इफ़ यू आर अप फॉर इट टच इट एंड सी। और कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख। चौथा ऑल्टरनेटिव है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट वाई नॉट ट्राई टचिंग इट। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट वाई नॉट टच एंड ट्राई इट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इफ़ यू डेयर टच इट एंड प्रूव इट। इफ़ यू डेयर टच इट एंड प्रूव इट। और छठा एग्जाम्पल क्या है, आई मीन ऑल्टरनेटिव क्या है, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ ट्राई टचिंग इट। ठीक है, तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स है जिसका यूज़ कर सकते हो उन दो स्ट्रक्चर्स की जगह। ठीक है, अब मैं मेन स्ट्रक्चर्स की मदद से और कुछ एग्जाम्पल से बताऊँगा। दूसरा एग्जाम्पल है दम है तो वहाँ जाकर दिखाओ मुझे। दम है तो वहाँ जाकर दिखाओ मुझे। शो हिम, उसे उसे दिखाओ, है ना। दम है वहाँ जाकर दिखाओ उसे। शो हिम, उसे दिखाओ यू हैव पावर। शो हिम यू हैव पावर बाय गोइंग देयर, बाय गोइंग ओवर देयर। तीसरा एग्जाम्पल है दम है तो उसे मुझे मुझे दिखाओ उससे लड़कर। दम है तो मुझे दिखाओ। दम है तो मुझे दिखाओ उससे लड़कर दिखाओ मुझे, है ना। शो मी मुझे शो करो यू हैव पावर। शो मी यू हैव पावर बाय फाइटिंग विद हिम, या फिर फाइटिंग के साथ विद लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू। चौथा एग्जाम्पल है दम है तो दिखाओ हमें खेल कर। दम है तो दिखाओ हमें खेल कर। शो अस, हमें शो करो यू हैव पावर। शो अस यू हैव पावर बाय प्लेइंग। शो अस यू हैव पावर बाय प्लेइंग। पांचवा एग्जाम्पल है दम है तो वो मैच जीत कर दिखाओ हमें। हमें जीत कर दिखाओ अगर दम है तो, है ना। शो अस ही हैज़ पावर। उस दम हो तो वो मैच जीत के दिखाए, सॉरी वो मैच जीत के दिखाए, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज किया है, मैंने वो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो की जगह ही हो जाएगा। शो अस ही हैज़ पावर। शो अस ही हैज़ पावर बाय विनिंग द मैच। छठा और आखिरी सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इसे ट्रांसलेट करना है। दम है तो तेरी फैमिली दिखाए हमसे पंगा लेकर। अगर दम है ना तुम्हारी फैमिली में तो दिखाए हमसे पंगा लेकर। तो ये कुछ ऐसा सेंटेंस है। तो ये आपकी बारी है, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हो। आई होप you find it helpful. Thank you so much for watching the video.